गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। टुडेज टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11th। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट की थी। आज हम 3.3 एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को आज सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन लास्ट में 5 क्वेश्चंस तक आपको करवाए थे। कल 6 से आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर द फॉलोइंग। ये हमने आज तक भी किए थे कि अगर किसी एक टी रेशियो की वैल्यू गिवन है तो उस टी रेशियो से आप पाइथागोरस का यूज करके भी अदर 5 टी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं और आइडेंटिटीज का यूज करके भी आप टी रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें जैसे अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हेयर cos x गिवन है। cos x की वैल्यू -3/5 और x लाइज करता है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x थर्ड क्वाड्रेंट में है। अदर 5 टी रेशियोज अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो अगर पाइथागोरस का यूज करें तो कोस का जो रिलेशन होता है, यहां देखिए आप, x एंगल हो गया ये अपना। कोस अपने पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये आपके पास हो गया परपेंडिकुलर ना। तो बेस कितना होगा, b लिख दो। ये माइनस जो साइन लगा हुआ है ये तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट लगा हुआ है, क्योंकि साइन कभी नेगेटिव नहीं होती। कभी आप यहाँ बेस लिखे और वहां -3 लिख दे, नहीं, माइनस का कोई रोल नहीं है। माइनस तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट है, बाकी साइड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो बेस को हमने ले लिया 3k एंड हाइपोटेन्यूज को हमने ले लिया 5k। रेशियो में है 3/5, तो रेशियो को हम किस प्रकार से लेट करते हैं, 3k और 5k ले लिए इसमें। अब हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट करते हैं इसका यूजिंग h² इज इक्वल्स टू b² प्लस p²। तो p² की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा h² माइनस b²। h की वैल्यू 5k, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25k² और इसका 9k², ये आ जाएगा 16k²। तो p की वैल्यू परपेंडिकुलर अपने पास आ जाएगा 4k। पॉजिटिव वैल्यू नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर नेगेटिव नहीं हो सकता, साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ आपको क्या लेना पड़ेगा, 4k। तो अपने पास सभी साइड्स आ गई। ये आपके पास है 3k, ये आपके पास है 5k और ये आपके पास आ गया 4k। जब एक राइट एंगल ट्रायंगल की सभी साइड्स आपके पास गिवन है तो आप किसी भी टी रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कोस दे रखा था, मान लो आपको साइन लिखना है, बिकॉज यहां आपको एंगल दिया हुआ है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन x। तीसरे में साइन नेगेटिव होता है और साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यह आ जाएगा -4k अपॉन 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा और यहां से sin x की वैल्यू -4/5 आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट साइन आपको लगाना है। साइन के बाद cos तो दे ही रखा था, उसके बाद हम लिखते हैं tan x। tan x को चाहे साइड के रेशियो से लिख दो, चाहे अपन sin बाई cos भी tan x लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। तो tan का अपने पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में tan पॉजिटिव, 4k अपॉन 3k। तो यहाँ से tan x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। जब हमने साइन को लिख लिया, कोस दिया हुआ था, tan लिख लिया, बाकी तीन टी रेशियो 3 के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हो कोसिकेंट x, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/4। सीकेंट x, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/3 एंड कोट x हो जाएगा 3/4। तो जो अदर 5 टी रेशियोज हैं वो आप राइट कर सकते हैं।
तो मैंने दो मेथड बताए हुए थे, एक तो ट्रायंगल के द्वारा हम पी रेशियोज की वैल्यू लिखें, और एक आइडेंटिटीज कैसे यूज करोगे, जैसे कोस की वैल्यू दे रखी है तो साइन और कोस में आइडेंटिटी होती है कौन सी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो इस आइडेंटिटीज का यूज करके कोस की वैल्यू रखोगे, साइन आ जाएगा। तो साइन आने के बाद आप tan लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस, और उसके बाद 3 तो रेसिप्रोकल होते ही, और जो प्लस माइनस लगता है वो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट आपको लगाना है। तो ये 6 के अपने पास 3 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, एक मैंने करवा दिया, बाकी पार्ट आप कर लेना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7। Question is, find the value of cos x and tan x if sin x is given। ये भी सेम ऐसा ही है। Here हमारे पास गिवन है sin x -3/5 और एंगल दे रखा है पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, दैट इज x लाइज इन 180 से 270, थर्ड क्वाड्रेंट। पीछे वाला क्वेश्चन आ गया लगभग सेम वही है, वही रेशियो आ गया, उसमें अपने पास किसकी वैल्यू दे रखी थी, कोस की वैल्यू दे रखी थी, इसमें साइन की दे रखी है। तो ये आप सेल्फ खुद करेंगे, इसमें सिर्फ आपको दो ही रेशियो लिखने हैं, कोस और tan। तो पाइथागोरस से ट्रायंगल की साइड निकाल के सोल्व कर लें। सेकंड पार्ट है अपने पास है sin alpha is equals to 3/5 tan beta is equals to 1/2 and हमारे पास एंगल की बाउंडेशन है π/2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई, और बीटा है पाई लेस देन बीटा लेस देन 3π/2। तो यहाँ आप अल्फा पे नजर डालेंगे तो ये आपके पास बिलोंग करता है, अल्फा लाइज इन 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट एंड बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपके पास बाउंडेशन है। हमें इसमें वेरीफाई करना है 8 tan अल्फा -√5 secant बीटा, ये वैल्यू आपको इसमें फाइंड आउट करनी है। तो कहने का ये है कि साइन अल्फा से आपको tan अल्फा निकालना पड़ेगा और tan बीटा से आपको secant बीटा निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ ट्रायंगल का यूज ना करें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, आइडेंटिटीज का यूज करके। साइन की आइडेंटिटी कोस के साथ होती है, तो पहले कोस निकलेगा फिर tan निकलेगा। मैं इसमें इसको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, इसको सीधा करके दिखा रहा हूं ट्रायंगल से। लेट इन ट्रायंगल आप लेंगे एंगल अल्फा में, साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और नीचे आपके पास ये आ जाएगा बेस, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बेस कितना आ जाएगा, बेस अपने पास आ जाएगा रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आ जाएगा 25k² माइनस 9k², 16k² और यह आ जाएगा 4k। तो यहां से आप लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू लिखनी है अपने को tan अल्फा की। सो टेंजेंट अल्फा, अब अल्फा कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव। tan अल्फा की वैल्यू होती है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3k अपॉन में बेस आया है 4k, और यहाँ लिख देंगे अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से ये कट जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/4 आ जाएगी अपने पास। अब जैसे ये है, इसमें ट्रायंगल की बजाय मैं सीधा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि सेकंड बीटा चाहिए अपने को। तो आपके पास आइडेंटिटी क्या होती है, यूजिंग secant² बीटा माइनस tan² बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ tan बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो secant² बीटा क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan² बीटा। तो 1 प्लस tan², इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो
4 + 1 5/4 और सीकेंट बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्वाड्रेंट कौन सा है बीटा का थर्ड, और थर्ड में सीकेंट क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ प्लस माइनस लगेगा, तो -√5 और 4 का क्या होता है 2। यहाँ आप लिख देना बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए बीटा की वैल्यू आपने क्या ली है नेगेटिव। वैसे तो स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा तो प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर आपको नेगेटिव वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू भी अपने पास आ गई, इसकी वैल्यू भी अपने पास आ गई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, 8 tan अल्फा -√5 सीकेंट बीटा इज इक्वल्स टू 8। tan अल्फा की वैल्यू थी -3/4 -√5 और सीकेंट बीटा की वैल्यू है -√5/2। तो यहाँ तो आ जाएगा 4 से 1 कट जाएगा 2, तो माइनस का 6, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, √5 को √5 से 5/2, तो माइनस का 12 + 5/2, तो आ जाएगा -7/2। हमारे पास इस रेशियो की वैल्यू आएगी इसमें, ठीक है। तो ये 7 का सेकंड पार्ट था। ऐसे ही आपके पास 7 का थर्ड पार्ट है जिसमें sin x की वैल्यू 21/29 दे रखी है। प्रूव करना है secant x + tan x = 2.5 और x लाइज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन से आप secant यानी कि cos लिख लेना और tan लिख लेना, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2.5 आ जाएगी इसमें। तो तीसरा पार्ट आपको करके देखना है, इफ एनी प्रॉब्लम आप बता सकते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है पार्ट फर्स्ट, x lies in fourth quadrant and here given है अपने पास cos x = 5/13। find the value of 13 sin x, 5 secant x, 5 tan x plus 6 cosecant x। x lies in fourth क्वाड्रेंट। फाइंड करना है इसमें, फाइंड 13 sin x + 5 secant x और 5 tan x + 6 cosecant x। तो हमारे पास चार रिलेशन है, साइन, सीकेंट, tan और कोसिकेंट। इसमें कोस दे रखा है, कोस से सीकेंट लिख सकते हो आप, ठीक है। बाकी आप पाइथागोरस से हम सॉल्व करेंगे इसमें। ये ट्रायंगल आप बनाएंगे, बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लेट, कोस का रेशियो होता है बेस, तो बेस की वैल्यू ले लेंगे 5k और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ले लेंगे 13k। सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आप क्या लिखोगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज 13 का हो जाएगा 169k² और बेस हो जाएगा 5 का 25k², तो ये आ जाएगा 144k²। तो p की वैल्यू आ जाएगी, रूट लगाएंगे तो 12k, और ये आपके पास आ गया 12k, ये आपके पास था 5k और ये था इसमें 13k। तो तीनों साइड आ गया अपने पास। अब जिस रेशियो की रिक्वायरमेंट है वो हम लिखेंगे इसमें। सबसे पहले तो अपने को चाहिए साइन। नाउ साइन x = क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। अब साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यह आ जाएगा 12k अपॉन में 13k, के कैंसिल हो जाएगा, -12/13 यहाँ लिख देना, बिकॉज x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया है। साइन की वैल्यू आ गई, सीकेंट की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल 13/5। उसके बाद tan की वैल्यू, tan x का रेशियो, क्वाड्रेंट है फोर्थ में tan क्या होता है नेगेटिव और परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12k अपॉन 5k, तो माइनस का 12/5। उसके बाद है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट x हो जाएगा -13/12 साइन का रेसिप्रोकल। अब अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन आ गया, सीकेंट आ गया, tan आ गया, कोसिकेंट आ गया। ये सभी वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करना है उसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए
साइन एक्स 5 सीकेंट एक्स 5 tan x प्लस 6 कोसेकेंट एक्स इज इक्वल्स टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 13। साइन की वैल्यू क्या थी अपने पास -12/13 प्लस 5, सीकेंट की वैल्यू थी 13/5, 5 tan x, tan की वैल्यू है -12/5, 6 कोसेकेंट की वैल्यू है -13/12। तो यहाँ 13 कैंसिल, यहाँ 5 कैंसिल, यहाँ 5 कैंसिल और 6 2 = 12। तो ये आएगा अपने पास -12 प्लस 13 और नीचे आ जाएगा -12 प्लस माइनस हो जाएगा -13/2। तो ऊपर तो 13 में से -12 यानी कि 1 रह गया और नीचे दोनों को सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो माइनस का 24 और माइनस का 13/2। तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा अपने पास 3 + 4 7 और 37 यानी कि माइनस का 2/37, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही आपको इसका सेकंड पार्ट इसमें करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है 5 tan x इज इक्वल्स टू 4। तो tan x बराबर आप 4/5 लिख ही सकते हैं। उसके बाद अपने को वैल्यू 5 sin x - 3 cos x अपॉन 5 sin x प्लस 3 cos x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 9। करना है इसमें शो दैट सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अपने को सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू प्रूव करनी है कि ये 4 या उससे अधिक होती है। कैसे प्रूव कर सकते हैं? अपने पास आइडेंटिटी एक तो होती है किसके अंदर, सीकेंट को और कोसिकेंट को किस में लिख सकते हैं ना, आप ऐसे लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, सीकेंट स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट स्क्वायर को 1 + cot स्क्वायर एक्स, और ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1 + 1 2 प्लस टेंजेंट x प्लस cot x का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो है 2ab नहीं है, तो इसमें आप यहां लिख सकते हो माइनस का 2 tan x इंटू cot x। 1 + 1 को क्या कर दिया, 2 कर दिया। यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, क्योंकि आपके होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को अगर a प्लस b का होल स्क्वायर लिखना है तो माइनस का 2ab करना पड़ता है इसमें, क्योंकि यहाँ प्लस 2ab होगा तो यहाँ माइनस 2ab वो कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा। वही इसमें क्या है, हमें यहाँ लिख दिया tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ आपके पास आ गया -2ab। अगर आप यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ प्लस क्यों लिया है, क्योंकि हमें इसको मिनिमम फॉर्म दिखाना है। अगर -2 करते तो यहाँ tan × cot तो 1 होता है, आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 प्लस टेंजेंट x माइनस cot x का होल स्क्वायर प्लस 2। अब आप देखेंगे tan x cot को लिख सकते हैं 1/tan x, तो tan x से tan x कट गया, वैल्यू क्या आ गई 1, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 × 1 2 आ गया। अगर आप यहाँ माइनस करते यहाँ प्लस करते तो 2 - 2 कैंसिल हो जाता, 4 कैसे बनता, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2 + 2 4 प्लस tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज देखेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जब 4 में मिनिमम क्या ऐड होगा, tan और cot की वैल्यू अगर सेम हो जाए तो 0 आ सकता है, तो 0 आएगा तो 4 आ जाएगा, अदरवाइज स्क्वायर है तो इसका मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहां से लिखोगे बिकॉज tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज टेंजेंट x माइनस cot ऑफ x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, तो यहां से आप लिख सकते हैं 10 secant स्क्वायर x प्लस cosecant स्क्वायर x इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू
तो यहाँ आपके पास वैल्यू क्या है 4 और इसकी वैल्यू मिनिमम क्या है 0 होगी, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा 4 या उससे अधिक, क्योंकि इसकी सबसे छोटी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो सकती है 0। अगर आप इसमें 4 ऐड कर देंगे दोनों तरफ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10x माइनस का cot ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया तो ये किसके इक्विवेलेंट था सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसेकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन था। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 में है अपने पास इज द इक्वेशन इज पॉसिबल और नॉट। हमें ये बताना है कि इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो कोई भी इक्वेशन अगर पॉसिबल होगी टी रेशियो में, तो अगर टी रेशियो की वैल्यू उसकी डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग मिलेगी आपको तो वो पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हर टी रेशियो की डोमेन और रेंज बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है इज द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन 2 cos square x प्लस cos x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते थे ऐसे अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो चाहे तो आप इसमें cos को x मान के पहले सोल्व कर लें, ऐसे भी लिख सकते हैं लेट cos x बराबर आप y ले लें, तो इक्वेशन बन जाएगी 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर बना लें, तो यहाँ इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी -12, तो ये आ जाएगा अपने पास 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3y, उन दोनों में से कॉमन है 2y, तो ये आ जाएगा y प्लस 2 माइनस 3 कॉमन y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अब कॉमन आ जाएगा अपने पास y प्लस 2, तो दूसरा फैक्टर आ गया 2y माइनस 3, तो आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0, 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2 और यहाँ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3/2। अब y की वैल्यू रख लेंगे हम। सो y की वैल्यू थी cos x, तो अपने पास आ गया cos x इज इक्वल्स टू -2 और cos x इज इक्वल्स टू 3/2। बट मैंने आपको बताया था -1 लेस देन इक्वल्स टू cos x लेस देन इक्वल्स टू 1। cos की जो डोमेन रेंज होती है -1 से 1 के बीच में होती है। इनपुट तो कोई भी रियल वैल्यू है इसमें, लेकिन आउटपुट तो -1 और 1 के बीच में होती है, लेकिन -2 तो इसके बीच में है ही, -1 और 1 के बीच में। 3/2 भी क्या है 1 से ग्रेटर देन है, तो यहां से लिख सकते हैं 10 इक्वेशन 2 cos square x plus cos x minus 6 is equals to 0 is not possible। यानी कि किसी भी टी रेशियो की वैल्यू अगर उसकी रेंज में आ जाए, इस इंटरवल के बीच में होती, जो भी रेंज आपको बताई थी मैंने 6 टी रेशियो की, अगर उसकी वैल्यू उसकी रेंज में है तो वो इक्वेशन पॉसिबल है, अदरवाइज इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है, चाहे तो आप उसको कोस में फैक्टराइज कर दें, अगर कोस में नहीं कर सकते हैं तो जैसे आप 10th क्लास में करते थे, cos x को कोई वेरिएबल मान के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फैक्टर बनाओ और उसके बाद आपको टी रेशियो की वैल्यू रख के आप चेक करेंगे कि जो वैल्यू आपने निकाली है उसकी रेंज में है या नहीं है। रेंज में है तो इक्वेशन पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड है, शो दैट नो वैल्यू ऑफ सीकेंट x कैन सैटिस्फाई द इक्वेशन। तो यहाँ आपको फैक्टर सीकेंट में बनाने पड़ेंगे, तो 2 सीकेंट की वैल्यू आएंगी, अगर वो रेंज में होगी तो पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है prove that tan x plus cot x can never be equal to 3/2। हमें ये करना है कि tan x plus cot x 3/2 के इक्वल नहीं है, can never be equal to, इसका मतलब हम लेट कर देंगे, लेट tan x plus cot x is equals to 3/2। प्रूव ये करना है कि ये इसके इक्वल नहीं है, लेकिन हमने इसको इसके इक्वल लेट कर दिया। क्यों? क्योंकि अपने को प्रूव करना है। अब प्रूव करना है तो अगर ये इसके इक्वल है तो जो भी इक्वेशन यहाँ बनेगी उसमें जो वैल्यू आएगी टी रेशियो की वो रेंज में होनी चाहिए। तो इसको हम साइन कोस में लिख लेते हैं, तो यह आ जाएगा अपने पास, या पूरे को किस में लिख लेते हैं, tan में लिख लेते हैं। टेंजेंट x
प्लस कोड को लिख देते हैं 1/10x 3/2। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 10² x प्लस 1/10x 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 10² x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 10x। 3 10x को इधर ले आए 2 10² x माइनस का 3 10x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप लैग कर सकते हैं यहाँ 10x इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगी इक्वेशन 2y² माइनस का 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब आप यहाँ देखेंगे 2 इंटू 2 प्रोडक्ट क्या होती है 4 प्लस 4। तो प्लस 4 के ऐसे कोई फैक्टर नहीं है जिससे -3 वैल्यू आए, तो इसको किससे सोल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो यहाँ आप y बराबर लिखेंगे माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस का 4ac/2a। सो y इज इक्वल्स टू माइनस b का मतलब y का कोएफिशिएंट -3 तो +3 हो जाएगा, b² -3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4 a2 है और c भी 2 है और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 a की वैल्यू। तो यह आ जाएगा 3 प्लस माइनस 9 4 टू द 8 8 टू द 16 अपॉन में क्या आएगा 4। तो यहाँ से 3 प्लस माइनस तो -√7/4 और -√7 का मतलब देयर आर नो रियल रूट्स। तो यहाँ से लिखेंगे देयर आर नो रियल रूट्स, दैट इज ये आपके पास cos था, cos की वैल्यू क्या दी थी आपने 10x। तो 10x डज नॉट बिलोंग्स टू r, 10 की वैल्यू रियल नहीं है। अब रियल नहीं है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 3/2 के इक्वल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 की जो रेंज आपको बताई थी वो क्या बताई थी रियल वैल्यू बताई थी, लेकिन ये तो रियल आई नहीं, तो रियल नहीं आई तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं हेंस टेंजेंट x प्लस कोट x कैन नेवर बी इक्वल्स टू 3/2, यानी कि इसकी वैल्यू 3/2 के इक्वल नहीं आएगी। सेकंड है इसका prove that secant square plus cos square can never be less than 2. Prove that secant square plus cos square x can never be लेस देन। तो अपने को ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 2 से लेस देन नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहले इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना। secant square x प्लस cos square x किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, या तो पूरे को किस में लिख दें cos में लिख लेते हैं। यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी secant की 1/cos square, या आप यहाँ से इसको परफेक्ट स्क्वायर में सोल्व कर सकते हैं, जैसे secant प्लस cos का होल स्क्वायर लिखें। इस प्रकार से secant x प्लस cos x का होल स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² तो हो जाएगा। उसके अलावा क्या करना पड़ेगा इसमें, secant square x प्लस cos square x को इसमें माइनस ऐसे कर सकते हैं secant x प्लस cos x का होल स्क्वायर, a² प्लस b² तो मिल गया, लेकिन यहाँ प्लस का 2ab मिलेगा। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं माइनस का 2ab 2 secant x प्लस इंटू cos x, a² प्लस b² और -2ab यहाँ आएगा, यहाँ प्लस 2ab आएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है a² प्लस b² की आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab होता है, और ये भी लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों लिख सकते हैं इसमें। अब आप देखेंगे secant और cos की प्रोडक्ट तो क्या होती है 1 होती है, secant इंटू cos। तो यहाँ अगर आपने इसमें लिखा है माइनस तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा प्लस, क्योंकि यहाँ अब माइनस का 2ab आएगा तो प्लस का 2ab इसको कैंसिल करेगा, a² b² तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से आ जाएगी secant x माइनस cos x का होल स्क्वायर प्लस secant इंटू cos 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा अपने पास इसमें। अब secant स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ से आपके पास secant स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कैन नेवर बी लेस देन 2 आपको प्रूव करना था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ना secant x माइनस
cos x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जब ये 0 से बड़ा है तो +2 करेंगे दोनों तरफ, तो secant x माइनस cos x का होल स्क्वायर +2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। यानी कि इसकी वैल्यू ये किसके इक्वलेंट आ गया, इसको हमने इसको सोल्व किया था, secant स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो इसकी वैल्यू कम से कम 2 है या 2 से अधिक, तो यहां से आप लिख सकते हैं हेंस secant स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कैन नेवर बी लेस देन 2। इसकी वैल्यू 2 से कम नहीं हो सकती। यहां आप दूसरे तरीके से अगर करेंगे इसमें तो secant स्क्वायर को सोल्व कर सकते हैं cos में, उसके बाद वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अपने पास 12। इफ a and b are real, prove that a plus b का होल स्क्वायर let us possible, let a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab इनटू में है साइन स्क्वायर x इज पॉसिबल ओनली व्हेन a इज इक्वल्स टू b। ये अपने को प्रूव करना है, ये आपको क्या करना है, प्रूव दैट। लेकिन कब, कह रहा है कि इफ a इज इक्वल्स टू b, यदि a और b बराबर हो तब ये रिजल्ट प्रूव होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर दिया हमने कि ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो a और b क्या होना चाहिए, a b इक्वल है तो ये प्रूव होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो a और b इक्वल होना चाहिए। तो जिसको हमने प्रूव करना था उसी को कंसीडर कर लिया। लेट अस कंसीडर let us consider a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab साइन स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 4ab। हमने मान लिया कि ये बराबर है, इक्वल है। इक्वल है तो अब अपने को ये प्रूव करना है a इज इक्वल्स टू b। अब साइन की वैल्यू इसके बराबर है और आपको पता है सिंस वी नो दैट -1 लेस देन इक्वल्स टू साइन x लेस देन इक्वल्स टू 1। साइन की जो रेंज है -1 और 1 के बीच में होती है। जब साइन -1 और 1 के बीच में है तो साइन स्क्वायर किसके बीच में होगा, यानी कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो यहां से आप लिखोगे सो साइन स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, 0 से बड़ा, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x लेस देन इक्वल्स टू 1। जब स्क्वायर करेंगे तो 0 से -1 की जो वैल्यू है वो भी सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, 0 से 1 की जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव। तो 0 से -1 का स्क्वायर और 0 से 1 का स्क्वायर सब क्या होगा, सेम। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0 लेस देन इक्वल्स टू साइन स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। और हमने इसको क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और दूसरे रूप में आप इसको लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर x लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ अगर इसको 0 से इक्वल करोगे तो यहाँ आप साइन स्क्वायर की वैल्यू a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 4ab लिखेंगे तो उससे ये रिजल्ट प्रूव नहीं होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसमें, साइन स्क्वायर यदि a के उससे कम है तो साइन की वैल्यू a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 4ab इज लेस देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा और इज लेस देन इक्वल्स टू क्या आएगा, 4ab। क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, 4ab को इधर ले आओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 4ab, तो माइनस 2ab लेस देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ से आप इसको लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गया। अब आप क्या देखेंगे, बिकॉज a माइनस b का होल स्क्वायर is being a perfect square, is being a perfect square. So a minus b का whole square is not less than equals to 0. परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू 0 से छोटी तो हो ही नहीं सकती, संभव नहीं है। तो क्या लेना पड़ेगा, यहाँ दो चीजें थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, दोनों में एक चीज, या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा। लेस देन तो फेल हो गया क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है जो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ सो क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0।
स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, 0 का रूट क्या होगा 0, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, और यहां से आप लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू बी, हेंस ट्रू। ये आपको प्रूव करना था कि अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो a और b क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इस इक्वेशन से हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू लिख ली, और उसके बाद जो साइन की रेंज होती थी कि साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, लेकिन साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 0 से 1 के बीच में होगा, तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और साइन स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0, दोनों में से एक रिजल्ट आप ले सकते हैं। यहाँ से ये इजीली प्रूव नहीं होगा a प्लस b, तो इससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज आपको एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सॉल्व करनी है और अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। आज का ये आपका होमवर्क है।